ये है मंगोलिया, दुनिया का 18वां सबसे बड़ा कंट्री जो 99.7% बिल्कुल खाली है। मंगोलिया की सारी पॉपुलेशन इस छोटे से व्हाइट हाईलाइटेड एरिया में रहती है और इसीलिए ये शायद दुनिया का सबसे खाली कंट्री भी है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगोलिया हमेशा से इतना खाली नहीं था। 18वीं सदी में मंगोलिया की आबादी 10 लाख थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक झटके में मंगोलिया से 8 लाख लोगों का सफाया हो गया। मंगोलिया के इस अजीब से पॉपुलेशन पैटर्न के पीछे उसकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री में होने वाले 2 वाकयात का बहुत बड़ा हाथ है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मंगोलिया जैसे तारीखी और खूबसूरत कंट्री की वो दास्तान जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। सबसे पहले मंगोलिया की ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। मंगोलिया दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है क्योंकि इसके किसी हिस्से के साथ कोई समुद्र नहीं लगता। मंगोलिया के नॉर्थ में रशिया है और साउथ में चाइना है। मंगोलिया से करीब तरीन समुद्र भी 700 किलोमीटर दूर येलो सी है और यही वजह है कि इंडियन और पैसिफिक ओशन से आने वाली मॉनसून विंड्स बहुत कम यहाँ तक पहुँचती हैं और इसी वजह से मंगोलिया की सारी सदर्न साइड पर रेगिस्तान है और यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गोबी डेजर्ट भी है। ये रेगिस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यहाँ पर एक्सट्रीम मौसम होता है। सर्दियों में टेम्परेचर -38 डिग्रीज तक गिर जाता है और गर्मियों में 42 डिग्रीज तक पहुँच जाता है। यही गोबी डेजर्ट मंगोल एम्पायर का स्ट्रेटेजिक सेंटर भी रहा है। चंगेज खान की सारी मिलिट्री कैंपेन्स इसी रेगिस्तान से बाकी दुनिया को जाती थी और इन्हीं टफ कंडीशंस की वजह से मंगोल वॉरियर्स दुनिया में सबसे टफ और खूनख्वार माने जाते थे। गोबी डेजर्ट के बारे में ये भी मिथ मशहूर है कि चंगेज खान इसी डेजर्ट में कहीं दफन है। इस सदर्न साइड के खुश्क होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मंगोलिया हर तरफ से बहुत ऊंची माउंटेन रेंजेस में घिरा हुआ है। इधर साउथ में हिमालयाज और फिर ये कुनलन माउंटेन रेंज है जो इस तरफ से आने वाली बारिश की हवाओं को रोकती है। इसी तरह वेस्टर्न साइड पर एल्टाई माउंटेन रेंज है जो वेस्टर्न साइड से आने वाले बादलों को रोकती है। तो अब होता यह है कि सदर्न और वेस्टर्न साइड से आने वाली हवाएं इन ऊंचे पहाड़ों पर ही बारिश बरसाती हैं और मंगोलिया की वेस्टर्न और सदर्न साइड पर बस खुश्क और ठंडी हवा ही पहुंचती है और इसीलिए ये जो वेस्टर्न और सदर्न मंगोलिया है ये रहने के काबिल ही नहीं है और हमेशा से ये ऐसे ही खाली रहा है। अब आते हैं नॉर्दर्न साइड की तरफ। यहाँ पर 3 माउंटेन रेंजेस हैं। एक है खौफ्सगोल माउंटेन रेंज, उसके नीचे है खानगाई माउंटेन रेंज और फिर ईस्टर्न साइड पे है खेंटी माउंटेन रेंज और ये तीनों माउंटेन रेंजेस मिलकर कुछ ऐसा ट्रायंगल सा बनाती हैं जिसकी वजह से वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्दर्न साइड से आने वाली खुश्क और ठंडी हवाएं इस ट्रायंगल वाले एरिया तक नहीं पहुंचती और यही वजह है कि जहां बाकी मंगोलिया का टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर जाता है वहीं इस ट्रायंगल में मिनिमम टेम्परेचर बस -2 तक ही गिरता है और इसीलिए मंगोलिया का कैपिटल उलान बाटर भी इसी ट्रायंगल में ही है। ये मौसम की शिद्दत ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से पूरे मंगोलिया में सिर्फ यही एरिया कुछ भी उगाने या एग्रीकल्चर के काबिल है। बट ये एरिया मंगोलिया के टोटल एरिया का सिर्फ 0.4% बनता है। इसी तरह पूरे मंगोलिया में सबसे ज्यादा बारिश भी इसी ट्रायंगल में होती है। गो के ये सिर्फ 350 मिलीमीटर बारिश है पर फिर भी आपको मैप में नॉर्थन साइड पर लश ग्रीन एरियाज नजर आ रहे होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी थोड़ी बारिश से यहाँ पर इतनी ग्रीनरी कैसे होती है। इसमें एक बार फिर इन 3 माउंटेन रेंजेस का रोल है। आपने ज्योग्राफी में इरोजन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द माउंटेन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब बारिश होती है तो पहाड़ों से सारे मिनरल्स उस बारिश के पानी के साथ नीचे वैली में आ जाते हैं जिससे नीचे वैली की मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। ऐसा ही कुछ इन 3 माउंटेन रेंजेस की वजह से होता है और इसीलिए आपको यहाँ ये लश ग्रीन एरिया नजर आ रहा है। तो अभी तक तो हमने देखा है कि कैसे ज्योग्राफी की वजह से मंगोलिया के सिर्फ 0.3% एरिया पर सब लोग रहते हैं, लेकिन मंगोलिया के इतना खाली होने की एक और वजह ये भी है कि यहाँ पर इन जनरल पॉपुलेशन ही बहुत कम है। लेकिन इसकी क्या वजह है? हालांकि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि 18वीं सदी में मंगोलिया में 10 लाख लोग रहते थे मगर फिर एकदम 8 लाख लोग मतलब मंगोलिया की 80% पॉपुलेशन खत्म हो गई और सिर्फ 2 लाख लोग बच गए और तब से लेकर आज तक मंगोलिया की पॉपुलेशन ग्रोथ वो रेट अचीव नहीं कर सकी जो 18th सेंचुरी में था। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था 18वीं सदी में? ये कहानी शुरू होती है साल 1200 से जब मंगोलिया कुछ ऐसा दिखता था और यहाँ पर चंगेज खान का राज था और ये राज पैसिफिक से कैस्पियन सी और रशिया से लेकर तिब्बत तक फैला हुआ था। लेकिन फिर चंगेज खान के मरने के बाद ये पूरी मंगोल एम्पायर छोटे छोटे पार्ट्स में बट गई। अब मंगोल्स बरसों वॉर्स और खून खराबा करके थक चुके थे और वो अमन की तलाश में थे और ये वही टाइम था जब बुद्धिज्म इधर इंडिया से फैलता हुआ इधर सेंट्रल एशिया
मंगोलिया तक पहुंच चुका था। बहुत सी मंगोल एम्पायर्स बुद्धिज्म से इम्प्रेस होकर उसे इम्ब्रेस करती गईं। आज का मंगोलिया जो उस वक्त जंघार डिनेस्टी के कंट्रोल में था, वहाँ भी बुद्धिज्म तेजी से फैलने लगा और ऐसे ही कई 100 साल गुजर गए। फिर 1636 में इधर नॉर्थ ईस्टर्न चाइनीज प्रोविंस मंचूरिया में चिंग डिनेस्टी की शुरुआत हुई। चिंग मंगोलों के खून के प्यासे थे क्योंकि बरसों मंगोलों ने उन पर राज किया था और उनकी जमीन भी हथियाई थी। अगले सिर्फ 50 सालों में ये चिंग डिनेस्टी नॉर्दर्न चाइना और सदर्न मंगोलिया को कॉन्कर करते हुए इधर जंघार डिनेस्टी के बॉर्डर तक पहुंच गई। जंघार डिनेस्टी इस वॉर के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि इतने साल बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में गुजारने के बाद वो किसी भी वॉर के लिए रेडी नहीं थे और इसीलिए 1755 से 1757 के बीच चिंग डिनेस्टी ने जंघार डिनेस्टी को लगातार वॉर्स में शिकस्त दी और 8 लाख लोगों को मार डाला। इस वाक़ये को आज भी जंघार जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मंगोलिया पहले चिंग डिनेस्टी और फिर सोवियत यूनियन के कंट्रोल में रहा, मगर उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ दोबारा कभी रिकवर नहीं कर सकी और जाहिर है इसकी एक वजह तो 8 लाख लोगों का मारा जाना था और दूसरी वजह थी बुद्धिज्म। मंगोलों में बुद्धिज्म अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हर 3 में से एक मर्द मंक बन जाता था और वो सारी जिंदगी शादी नहीं करता था। गो के सोवियत यूनियन ने बहुत सी पॉलिसीज से इस बर्थ रेट को बढ़ाने की बहुत कोशिश की और वो बहुत हद तक कामयाब भी हो गया। शादीशुदा कपल्स को कैश फंड और कुछ केसेस में तो घर भी दिए जाते थे और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से मंगोलिया में बर्थ रेट लगातार बढ़ता गया है। लेकिन फिर भी मंगोलिया को जो घाव 18th सेंचुरी में लगा था वो आज भी नहीं भरा है। बुद्धिज्म आज भी मंगोलिया का डोमिनेंट रिलीजन है और आज भी मंगोलिया में बहुत से मर्द सारी जिंदगी शादी नहीं करते और ये फैक्ट मंगोलिया के इस पॉपुलेशन पैटर्न को बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे मंगोलिया की हार्श ज्योग्राफी और उसकी हिस्ट्री ने इस सारे पॉपुलेशन पैटर्न को शेप किया है। अगर आप ऐसी ही ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने अपने चैनल पर ऐसी सारी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप ऐसी सारी वीडियोस एक ही क्लिक में और एक ही सिटिंग में देख सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।